प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है साबुन की शोधन क्रिया। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। जब साबुन को जल में कम सांद्रता में घोला जाता है तो साबुन विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है, परंतु सांद्रता बढ़ाने पर साबुन के RCOO- आयन मिसेल बना लेते हैं। यानी कि जब जल में जो साबुन की सांद्रता कम रहेगी तो वो विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन अगर अधिक सांद्रता रहेगी तो मिसेल बना देगा, गुच्छा बना देगा पूरा इस तरह गोल आकार में, इस तरह से गुच्छा बना देता है। जब साबुन के घोल को कपड़ों के ऊपर डाला जाता है तो RCOO- आयन हैं जल विरोधी होते हैं। तो जो पूँछ है वो जल विरोधी होती है, तो वो जो होती है वो तो रहती है अंदर की तरफ, ठीक है, और जो सिर है वो रहता है बाहर की तरफ। इस डायग्राम में देखिए, जो पूँछ है वो अंदर की तरफ है और जो सिर है वो बाहर की तरफ है। तो जल विरोधी पूँछ मैल के अंदर प्रवेश करने लगती है। जो पूँछ है वो मैल के अंदर, जैसे ये कोई मैल है तो मैल के अंदर प्रवेश करेगी। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है, अंततः मैल कपड़े से पूरा ऊपर उठ जाता है तथा RCOO- आयन उस मैल, तेल, चिकनाई को केंद्र में लेकर उसके ऊपर पुनः मिसेल बना लेता है। तो इस तरह से जैसे कोई दाग है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा गोल, और गोल गुच्छा बनने से मिसेल बन जाएगा पूरा, इसको मिसेल बोलते हैं। तो साबुन के घोल तथा तेल का पायस बन जाता है जो जल की धारा के साथ मैल को लेकर बह जाता है। तो इस तरह से हमारे कपड़ों पर जो गंदगी लगी होती है वो साबुन से साफ़ हो जाती है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है, साबुन की क्रिया पायसीकरण एवं मिसेल बनाने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। हमने अभी देखा था कि वो क्या बनता है, पायस बन जाता है। तो एक क्वेश्चन यह। दूसरा है, मिसेल क्या है, मिसेल निकाय का एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलाइडी विलयनों के गुण। तो सबसे पहला है अणुसंख्यक गुण। जब किसी समान सांद्रता वाले वास्तविक विलयन एवं कोलाइडी विलयन की तुलना की जाती है तो कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या वास्तविक विलयन से कम होती है। तो कोलाइडी विलयन में कणों की संख्या कम क्यों होगी, क्योंकि कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं वो समूह के रूप में होते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि किसी कोलाइडी विलयन के लिए अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान वास्तविक विलयन से कम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिंडल प्रभाव। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। प्रकाश के मार्ग में दिखाई देने वाला शंक्वाकार पथ टिंडल शंकु कहलाता है। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश की किरणों का कोलाइडी विलयन से टकराकर प्रकीर्णित होना है। टिंडल प्रभाव केवल निम्न शर्तों पर ही कार्य करता है। सबसे पहला है कोलाइडी कणों का आकार। दूसरा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो कणों का आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम नहीं होना चाहिए। परिक्षेपण माध्यम परीक्षित अवस्था के अपवर्तनांक में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक कंडीशन है कि जब टिंडल प्रभाव हमें दिखता है। देखो, अगर हम कोई बंद कमरा है, ठीक है, कोई बंद डिब्बा भी ले रहे हैं, उसके अंदर अंधेरा है बिल्कुल, हमने दोनों तरफ छेद कर रखा है, तो जो अगर हम देखो कोई रोशनी उस पे से गुजारेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या होगा, एक हमें पूरा रास्ता दिखाई देता है। ये तुमने वहाँ पर भी, जैसे अंधेरा कमरा होता है तो वहाँ पर भी अगर कोई रोशनी आए तो हमें पूरा रोशनी का रास्ता दिखाई देता है ना। तो वो भी एक टिंडल प्रभाव ही है। उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल 1 पुच्छल तारा, दूसरा आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, प्रोजेक्टर पथ, सर्कस लाइट। ये सब क्या है, ये सब आपने देखा होगा जब सर्कस की लाइट होती है उसका रास्ता भी हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो ये एक टिंडल प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक नोट है, वास्तविक विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, अर्थात 1 नैनोमीटर से कम। अतः वास्तविक विलयन के कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा है। लेकिन जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, उनमें टिंडल प्रभाव हमें दिखाई देता है क्योंकि वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं।
परंतु निलंबन के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। तो ना तो हमें जो प्रकीर्णन है ना तो हमें वास्तविक विलयन में दिखाई देता है, ना निलंबन में दिखाई देता है, क्योंकि वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार है बहुत छोटा होता है और निलंबन में कोलाइडी कणों से बड़ा होता है। तो दोनों ही केसेस में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं दिखाई देता। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा दोबारा, इसमें क्या है, निलंबन जो होता है, निलंबन के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा आता है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि ये टिंडल प्रभाव भी दिखाते हैं। तो टिंडल प्रभाव हमें वास्तविक विलयन नहीं दिखाता, हमें निलंबन भी दिखाएगा और कोलाइडी विलयन भी दिखाएगा। नेक्स्ट है रंग। किसी कोलाइडी विलयन का रंग उसके कणों के आकृति पर निर्भर करता है। तो अतः स्पष्ट होता है कि कोलाइडी कणों का आकार व आकृति अगर बदल जाए तो कोलाइडी विलयन का रंग भी बदल जाएगा, क्योंकि रंग किस पर निर्भर कर रहा है, आकार व आकृति पर। नेक्स्ट है ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कोलाइडी विलयन के कण लगातार अनियमित गति करते हैं। अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी, जिसको जिगजैग मोशन बोलते हैं। जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसके जो कण होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं जिगजैग मोशन में। इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्राउनी गति का कारण कोलाइडी कणों का माध्यम के कणों से लगातार टकराते रहना है। जो कोलाइडी कण होते हैं वो जो जिस माध्यम में वो हैं उनके दोनों के बीच लगातार टकराव होता रहता है, जिसकी वजह से हमें ब्राउनी गति उनमें दिखती है। यदि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है तो ब्राउनी गति मंद हो जाती है। तो कोलाइडी कणों का आकार छोटा होगा तो तेज़ वो गति करेंगे, अगर बड़ा होगा तो धीरे धीरे गति करेंगे। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर ब्राउनी गति तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ब्राउनी गति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। ब्राउनी गति से गतिज ऊर्जा की संपुष्टि होती है। ब्राउनी गति गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निरस्त करती है, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता तो कण नीचे बैठ जाते। तो ये क्या करती है, ब्राउनी गति गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निरस्त कर देती है। ब्राउनी गति से एवोगैड्रो संख्या का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कोलाइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। ये बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, देखो कोलाइडी कण दोनों प्रकार के होते हैं, धनावेशित भी होते हैं, ऋणावेशित भी होते हैं। अगर वो ऋणावेशित है तो वो धनावेश की तरफ जाएंगे, मतलब उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे जो जिस पर प्लस का आवेश है। और अगर वो ऋणावेशित होते हैं तो वो अगर वो ऋणावेशित है तो वो धनावेश की तरफ जाएंगे, और अगर वो धनावेशित है तो वो ऋणावेश की तरफ जाएंगे। ठीक है। जब यू आकार की नली में आर्सेनिक सल्फाइड का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन भरकर उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डुबाए जाते हैं तो ऋणावेशित जो कोलाइडी कण है वो एनोड पर की तरफ जाते हैं, क्योंकि एनोड कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और ऋणावेश माइनस का है तो ये एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है। और अगर कोलाइडी कण जो हो धनावेशित हो, मतलब प्लस के चार्ज हो उन पर, तो वो माइनस की तरफ गति करते हैं। तो ये गति करना ही कहलाता है विद्युत कण संचलन। इसका कहाँ पर उपयोग होता है, सबसे पहला है जल के शुद्धिकरण में, दूसरा है चिमनियों से विषैली गैसों को अलग करने में, क्योंकि जो विषैली गैस हैं बच्चों वो भी आवेशित होती हैं, तो वो विपरीत आवेश की तरफ इकट्ठी हो जाती हैं और चिमनी साफ़ हो जाती है। दूसरा है नेक्स्ट है कोलाइडी रंजकों से धातु की प्लेट को रंगने में, और लेटेक्स से धातुओं के ऊपर रबड़ चढ़ाने में। धातुओं के ऊपर जब रबड़ चढ़ानी होती है तो तब भी हम विद्युत कण संचलन का ही प्रयोग करते हैं। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या परीक्षण करेंगे, जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी सोल में से गमन करता है तो कौन सा प्रभाव होता है, वो टिंडल प्रभाव, और जब कोलाइडी सोल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा, विद्युत कण संचलन। इस परिस्थिति को बोलेंगे हम विद्युत कण संचलन। नेक्स्ट है निम्न पदों को समझाइए, विद्युत कण संचलन और टिंडल प्रभाव, ये दोनों आपको भी मैंने समझाए हैं, तो ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है।